चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं इथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अरे घबराओ मत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, याद रखिएगा आप लोग। यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, आप लोग जानते होंगे। इंग्लिश वाले बच्चे बाईं तरफ देखिए, हिंदी वाले बच्चे दाईं तरफ देखेंगे। प्राचीन भारतीय परंपरा में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 द्वीप होते हैं। कितने होते हैं? 7 द्वीप। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। कितनी थी? 16 हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग पढ़ते जाइए, दोनों में हम बताएंगे तो टाइम लगेगा, है ना, तो आपको हिंदी में बताएंगे। मगध की राजधानी का नाम क्या था? तो भैया राजगृह था। निम्न में से किस स्थान को महाजनपद के नाम से नामित नहीं किया गया था? तो दिल्ली होगा। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। पकड़ने जाओगे बिल्ली। चलिए सर, मगध के राजा का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। गंगा की उत्पत्ति स्थान क्या है? गोमुख है। क्या है? गोमुख है। गंगा नदी के साथ संबंधित नहीं है, गोदावरी। क्या है? गोदावरी। सर, नारायणी नदी के नाम से परिचित कौन है? गंडक। गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ पर है? तो आपको बिहार में ये गंडक नदी जानते होंगे आप लोग। सर, निम्न में से किसको द्वीप नहीं माना जाता है? तो अवंती द्वीप नहीं माना जाता है। उत्तर दिशा में भारतवर्ष का प्रारंभ होता है हिमालय से। कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। और आप लोग लाइक कहाँ से करते हो? वीडियो को देखकर लाइक कीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, ताकि आने वाला क्लासेस, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, आंसर की पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ आपको मिल सके। वेदों के मंत्रों को कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऋचा। क्या कहता है? ऋचा कहते हैं। सर, वेदों को 4 भाग में किन्होंने विभाजन किया था? तो वेद व्यास ने किया था। बोलो ना, वेद व्यास ने किया था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऋतु का अर्थ क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। भारतवर्ष शब्द में वर्ष का अर्थ क्या होता है? प्लेस, स्थान, स्थान। सर, कौन सी नदी दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? ताप्ती। ताप्ती। सर, वेदों के अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषद। सर, भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? अर्थवेदा। अर्थवेद। अर्थवेद। भारतीय संगीत शास्त्र के जनक हैं सामवेद। तो अथर्ववेद जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थवेद बोलो, अथर्ववेद बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? अथर्ववेद। और भारतीय संगीत शास्त्र के जनक कौन थे? सामवेद। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इथिक्स एंड वैल्यू ऑफ इंडियन एंशिएंट कल्चर। कौन वैदिक देवता है? इनमें से सभी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो 6 है। सर, आर्यवर्त से संबंधित नदी नहीं है कृष्णा। कर्म सिद्धांत संबंधित है नैतिकता से, मोरलिटी से। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इथिक्स एंड वैल्यू इन इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर, लास्ट अंतिम पुरुषार्थ कौन है? मोक्ष है। निम्न में से पुरुषार्थ चतुष्टयम से संबंधित नहीं है, राइट आंसर होगा न्याय। मोक्ष की दशा है आनंद। पुरुषार्थ की संख्या है 4। प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। वैदिक सिद्धांत के अनुसार उत्कृष्ट शुभ माना जाता है, राइट आंसर होगा अहिंसा। त्रिवर्ग से संबंधित नहीं है मोक्ष। आत्मा है सत्य। उपनिषदों के अनुसार है आत्मा एक है। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। वार्क देवता है और नियम। जैन परंपरा में तीर्थकरों की संख्या कितनी है? 24 है। 24 है। जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थकार महावीर है। अनेकांतवाद संबंधित है महावीर से। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है सुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के बाल्यकाल का नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु। बुद्ध के माता का नाम है माया देवी। याद रखिएगा। एशिया के आलोक नाम से प्रसिद्ध है बुद्ध। 4 आर्य सत्य संबंधित है।
बुद्ध, गौतम बुद्ध से संबंधित सिद्धांत है माध्यम मार्ग। आप देख रहे हैं एथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार समस्त दुखों का निदान है निर्वाण। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का साधन है अष्टांग मार्ग। अनात्मवाद संबंधित है गौतम बुद्ध से। प्रतीत समुद्पाद संबंधित है बुद्ध से। प्रतीत्य समुद्पाद में चक्र हैं 12। निम्न में से कौन प्राचीन वैदिक परंपरा में एक प्रसिद्ध विदुषी थी? उपरोक्त सभी। राजा जनक के राजसभा में ऋषि याज्ञवल्क्य के शास्त्र अर्थ हुआ था मैत्रेय का। बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है स्यादवाद। अष्टांग मार्ग संबंधित है बुद्ध से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों का रचयिता कौन है? वेद व्यास। निम्न में से क्या भिन्न है? नीति। आकार में सबसे बृहत पुराण का नाम है स्कंद पुराण। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत का प्रथम नाम था जय संहिता। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18। आप देख रहे हैं बीएससी एथिक्स एंड वैल्यू इन इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन। अगर आपने भी लिया है एग्जाम में ये बीएससी का सब्जेक्ट, तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। महाभारत का एक अंग है शुक्र नीति। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? चाणक्य। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थानजी। सबसे प्राचीन किस पुराण का माना जाता है? मत्स्य पुराण। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा चाणक्य। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। निम्न में से कौन एक भिन्न है? अर्जुन, नकुल, भीम, कर्ण। कर्ण हो जाएगा। भागवत गीता एक अंग है महाभारत का। भागवत गीता में अध्याय की संख्या कितनी है? 18। हो गया हमारा काम यहाँ पर क्लियर है। 70 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और भी हम लोग एथिक्स एंड वैल्यू का कराएंगे। चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर से जरूर।